नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आप लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर पाओगे, श्रमिक कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करोगे। तो यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आपको मोबाइल से करना है या सिस्टम से, एक ही प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एंटर करना है UPBOCW, यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पर दूसरा लिंक आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पे मुख्य पृष्ठ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इसको कट कर देना है। इसको कट करने के बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर अगर आपको श्रमिक कार्ड के लिए नया पंजीकरण करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे श्रमिक पंजीकरण, इस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आपने आवेदन कर दिया है और इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर श्रमिक सर्टिफिकेट पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम नवीन श्रमिक पंजीकरण करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आवेदन करें पर क्लिक कर देंगे। आवेदन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना मंडल सेलेक्ट करना है। ठीक है, मंडल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जनपद सेलेक्ट करना है और यहाँ पे श्रमिक का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ठीक है, जिसके नाम से आप बना रहे हैं, और यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो OTP जाएगा उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पे हम OTP भेजे पर क्लिक करेंगे। तो जब हम OTP भेजे पर क्लिक करेंगे तभी हमारे फ़ोन पर जो OTP सेंड कर दिया जाएगा। तो वो 6 डिजिट का OTP यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंड कर दिया गया है और यहाँ पे आधार कार्ड के आपको 4 डिजिट यहाँ पर लास्ट के दिखाई दे रहे हैं कि आपको इस नंबर पे OTP सेंड कर दिया गया है। यहाँ पर हम OTP यहाँ पर ओके पर हम क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो OTP 6 डिजिट का आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर गया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर एंटर करना है और प्रमाणित करें पर आपको क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड में होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिच होकर आ जाती है। जो भी यहाँ पर डिटेल्स आपको भरनी होती है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो डिटेल्स शो कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर आपको डाल देना है। राशन कार्ड नंबर या फैमिली ID नंबर यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम यहाँ पे इंग्लिश में डाल देना है और यहाँ पे आपको माता का नाम हिंदी में डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कार्य का प्रकार चुनना है, आप किस तरह का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर कार्य दिए हुए हैं। यहाँ पे जो नरेगा का भी यहाँ पर काम दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपनी वैवाहिक स्थिति आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपकी शादी हुई है, अनमेरिड हैं या विवाहित हैं या अविवाहित हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको आयुष लिख देना है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पे आपको वर्ग सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे अगर आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको जो मेल ID है वो यहाँ पर डाल देना है। अगर है तो डाल देना है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। और यहाँ पे आपको शैक्षिक योग्यता यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप जितने भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, शिक्षा प्राप्त की है, वहाँ यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको यदि आप इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे एड्रेस डिटेल पर आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पे आपको जनपद सेलेक्ट कर लेना है। जनपद को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जनपद को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको तहसील को सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे तहसील को सेलेक्ट करना है। तहसील को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो नगर निकाय पर क्लिक करोगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो विकास खंड को सेलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे विकास खंड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे विकास खंड को यहाँ से चूज कर लेना है। ठीक है, विकास खंड को यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो गांव है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। गांव को सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना जो एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पे आपको एरिया का पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है। और यहाँ पे आपको अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको डाल देना है, पोस्ट क्या लगता है वो यहाँ पे एंटर करना है। और यहाँ पे जो थाना आपका लगता है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद आपको गली मोहल्ला आपको यहाँ से यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आपको मकान नंबर डाल देना है। ठीक है, इतनी सारी डिटेल्स यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आवेदक का स्थायी पता यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि पत्र व्यवहार एवं स्थायी पता एक ही है तो क्लिक कर देना है। सब लगभग एक ही होते हैं, इस पर हम टिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा जो पता है वो यहाँ पर फिल हो जाता है, दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है नॉमिनी डिटेल्स। ठीक है, और अगर आप जैसे यहाँ पे आपको अगर आप विदेश में काम करने हेतु, ठीक है यहाँ पे है, अगर आप विदेश में काम करने के लिए इच्छुक हैं तो यहाँ पे आपको हाँ के ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ अगर हैं तो यहाँ पे हम हाँ पर हम टिक कर देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नहीं पर टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम विदेश के लिए, ठीक है, काम करने के लिए इच्छुक हैं तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद यहाँ पे क्या आप अपने पुत्र को भी विदेश भेजने के हेतु इच्छुक हैं तो इस पर भी हम हाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी इसको लिए आपको लिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स में क्या आप नॉमिनी भी इसमें पंजीकृत हैं, UPBOCW में पंजीकृत हैं तो टिक कर देना, नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल्स में आपको देखिए यहाँ पे नॉमिनी का नाम यहाँ पे डालना है। ठीक है, यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पे आपको डाल देनी है। क्या डालना है यहाँ पे आपको देखिए नॉमिनी डिटेल्स में जिसको भी आप नॉमिनी में नाम लिखना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है हिंदी इंग्लिश में। और यहाँ पे जो श्रमिक से संबंध है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपके जो भी हैं पति पत्नी बेटा जो भी हैं यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे जो जैसे भी आधार कार्ड में जैसे भी आपके जो राशन कार्ड है उसमें जो नाम होता है उसी तरह से इसमें भी नाम आप ऐड कर सकते हो। अगर आपके परिवार में कुछ बच्चे हैं तो उनके नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हो और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिंग सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करोगे कैलेंडर पर चूज करके और यहाँ पे आयु लिखोगे और यहाँ पे माह या वर्ष सेलेक्ट करोगे। यदि आपका बच्चा 1 साल से कम है तो यहाँ पे 11 माह या इसमें इस तरह से आपको माह सेलेक्ट करना है और यहाँ पे संबंध को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे शिक्षा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जोड़े के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसी तरह से आपको बारी बारी से जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं वो आप यहाँ से बारी बारी से जोड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, बैंक का विवरण आपको देना है। ठीक है, बैंक का विवरण आपको यहाँ पर देने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको जो खाता नंबर डालना है, यहाँ पे IFSC कोड डालना है और यहाँ पे बैंक का नाम। ठीक है, और यहाँ पे शाखा का नाम और खाता का प्रकार यहाँ पर डालोगे। ठीक है, यहाँ से खाता का प्रकार सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर बैंक का नाम और शाखा ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं। और EPF यदि पंजीकृत हो तो यहाँ पे आपको डालना है, अगर नहीं है तो आपको हमारे हिसाब से इन तीनों को आपको खाली छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे यदि किसी अन्य राज्य के इसी बोर्ड में पंजीकृत हैं तो विवरण भरें ही उसका विवरण, तो यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हम इसको टिक नहीं करेंगे। ठीक है, इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद जो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र है वो यहाँ पर आ जाता है, तो इसकी हम क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेके हम अपनी मोबाइल या कहीं पर भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। हम इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, इसको सुरक्षित स्थान पर हम रख लेंगे। इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए आप विगत 12 महीनों में कितने नियोजकों के यहाँ कार्य किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लिखना है, नियोजक का मतलब होता है जैसे कि ठेकेदार हो गए। ठीक है, ग्राम प्रधान की जिसके मतलब अंडर में आपने काम किया है उसको आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पे कार्य का प्रकार आपको यहाँ पर डाल देना है।
कार्य का जो प्रकार है वो यहाँ से सेलेक्ट करोगे और इसके बाद यहाँ पे आपने पिछले 12 महीनों में कितने दिन काम किया है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे जो स्थान है कहाँ पर काम किया है उस स्थान का नाम यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे जो ठेकेदार है, ग्राम प्रधान, व्यक्ति का नाम और पता, मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, अगर है तो कर सकते हो, खाली भी छोड़ सकते हो और यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखे तो यहाँ पे हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो डाटा सेव सक्सेसफुली यहाँ पर आ जाता है मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पंजीयन शुल्क का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप 1 साल के लिए करना चाहते हो या 2 साल के लिए और 3 साल के लिए भी यहाँ से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। 3 साल तक आपको रिन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप जितने भी वर्ष करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे 1 वर्ष के लिए इसका भुगतान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 वर्ष के ऑप्शन पर टिक रहने देंगे। इसके बाद आपको, ठीक है, यहाँ पर इसी पर टिक रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे, ठीक है, टिक रहने देने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे जो घोषणा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो शुल्क है यहाँ पर 20 रुपया पंजीयन शुल्क और नवीनीकरण राशि यहाँ पर 20 रुपया। इसके बाद आपको घोषणा पत्र है जो यहाँ पे आपको 5 ऊपर टिक कर देना है। 5 ऊपर टिक करने के बाद यहाँ पे फाइनल सेव पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फाइनल सेव पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम फाइनल सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपका आवेदन यहाँ पे पूर्ण भरा जा चुका है। ठीक है, क्या आप अपने द्वारा आवेदन पूर्ण रूप से भर दिया है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे कुछ भी करेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से आ जाता है, यहाँ पे आवेदन नंबर, ठीक है, नंबर मिल जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, कृपया भुगतान करें पर क्लिक करके अपना आवेदन पूर्ण करें। तो यहाँ पे आपको आवेदन नंबर यहाँ पे मिल जाता है, इसको आपको सुरक्षित रख लेना है कॉपी करके और यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पंजीयन आवेदन रेफरेंस नंबर, यहाँ पर कृपया भुगतान करने के, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया अपना क्लिक करके भुगतान पर क्लिक करके अपना आवेदन पूर्ण करें। तो यहाँ पर भुगतान करना है। पहले भुगतान करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाता है बिल्डेक्स का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम QR वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे और भीम UPI को सेलेक्ट करेंगे और मेक पेमेंट फॉर, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको QR कोड आ जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल से फ़ोनपे या गूगल पे से QR कोड स्कैन करके जो 40 रुपये का पेमेंट है वो यहाँ पे आपको कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, PDF सेव करना है। तो यहाँ पे आपको सेव करने के लिए यहाँ पे इस PDF को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो डिटेल्स है वो यहाँ पर PDF में सेव हो जाएगी। तो वो यहाँ पे सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपको इस तरह से आ जाता है, थैंक यू। ठीक है, तो आपको जो भुगतान का जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको शो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप इस तरह से अपना जो है यहाँ पे इसको रेफरेंस नंबर को, आवेदन नंबर को कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, जो होम पेज पर आओगे तो यहाँ पे आपको इसका स्टेटस चेक करके आपको दिखाते हैं। श्रमिक पर क्लिक करोगे और यहाँ पे पंजीयन की स्थिति पर क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्या आप श्रमिक हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि आप श्रमिक हैं। यहाँ पे हाँ के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, आवेदन संख्या, ठीक है, पंजीयन संख्या और आधार संख्या। तो यहाँ पे हम आवेदन संख्या के थ्रू ही यहाँ पर हम इसका जो स्टेटस चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम उसको एंटर करेंगे। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर एंटर करोगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है।
तो आपने आवेदन करते समय जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर 5 डिजिट का जो OTP है वो सेंड कर दिया जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।